साथियों, कल आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसके लिए बहुत शुभकामनाएँ और मेरे एंड से ये एक गिफ्ट ही समझिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रिवीजन ज़रूर करके जाइए और चलिए शुरू करते हैं। केवीएस, ईएमआरएस का भी केवीएस और एनवीएस का भी बैच अब 15 से मैं अच्छे से लूँगा, तो आप लोग चाहें तो साहित्य सहचर ऐप पर एनरोल कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस अभी रखा गया है, ओके? तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत समय मेरे पास नहीं है। अ आपका खराब करने के लिए। बिल्कुल मैं खराब नहीं करना चाहूँगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये स्क्रीन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना? 1 मिनट रुक जाइए, है ना? इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ। ओके, हाँ, अब दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सतत विकास एजेंडा 2030 के किस लक्ष्य के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया? मैंने आपको क्लास में डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखा कर के पढ़ाया हूँ, तो आप उत्तर इसका कर पाएँगे। एसडीजी 4 एसडीजी 4 के तहत एजुकेशन है, उसी के तहत हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, है ना? या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया? ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया? 1992 में संशोधित किया गया है। फास्ट मोड में चल रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं करूँगा, है ना? किस वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया? तो 2009 में आया था। ओके, नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा तक बच्चों को साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जैसे मूलभूत कौशल हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ओके, तो ये 3 हो जाएगा, है ना? तीसरी कक्षा तक ऐसा हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषता नहीं है। बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा, बहुभाषिकता, अवधारणात्मक समझ से दूरी, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर। तो अवधारणात्मक समझ विकसित करना है, ना कि उससे दूरी बनाना है। ओके, तो यही बात गलत है और यही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली व्यवस्था का सही पैटर्न है। ओके, तो 5 53-34 मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा। 53-34 याद रख लीजिएगा, 5334। ओके, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली व्यवस्था के अंतर्गत किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है? तो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है नई शिक्षा नीति के तहत। ओके, नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 7 के अंतर्गत आता है। मतलब कक्षा 7 किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी, मिडिल, प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल। तो मिडिल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में बताया है, तो अभी मैं नहीं बताऊँगा, है ना? क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है वो ट्री जो है। नई शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी के अंतर्गत किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चे आते हैं? वर्ष पूछा गया, ना कि कक्षा पूछा गया है। तो कक्षा में ये जो वर्ष वाइज़ आप देखेंगे तो 14 से 18 के बच्चे आते हैं, 9 टू 12, ठीक है? ध्यान में रखेंगे आप लोग, कक्षा वाइज़ 9 टू 12 और इधर 14 से 18 जो सेकेंडरी स्थिति होगी। नई शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल का नाम क्या है ना? आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ये सभी फाउंडेशनल का नाम है, तो सभी हो जाएगा उत्तर। फाउंडेशनल को 2 हिस्सों में बाँटा गया है। आंगनबाड़ी अथवा बाल वाटिका में कितने वर्ष गुज़ारने होंगे? तो आपको 3 वर्ष गुज़ारने पड़ेंगे आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में, 2 वर्ष बाद में आपको गुज़ारने पड़ेंगे, पहला दूसरा में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ग 1-2 के किसके अंतर्गत आता है? तो फाउंडेशनल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, प्रिपरेटरी के अंतर्गत किस वर्ग से किस वर्ग तक के छात्र आते हैं? तो 3 से 5 वर्ग तक के छात्र जो है प्रिपरेटरी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेप के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ज़्यादा छात्र ने ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय मार्ग रखा था, जिसे शिक्षा मंत्रालय अब कहते हैं। ओके, तो ये उत्तर नहीं होगा साथियों, इसके साथ ये सभी होगा। ओके, तो 1, 2, 3, 4 सभी होगा। देख लीजिए, महिला बाल विकास मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया, जनजातीय कार्य मंत्रालय हो गया, सभी। ईसी सीई, है ना? ई डबल सीई का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हमको लगता है कि आपके एग्जाम में ये आएगा। ओके, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। परख का फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत परख का भी आना बहुत लाज़मी है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके? या फिर आ सकता है परख में पी का क्या नाम है, ए का क्या फुल फॉर्म है, आर का क्या है, ए का क्या है, के और एच, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखेंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यही याद रखेंगे, है ना? पर ओके, दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? तो डिवाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा साथियों, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये याद रखेंगे। ओके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, चलिए
किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात का जीईआर जो है 100% करना है? किस वर्ष तक? 2030 तक। 2035 तक 50% करना है हायर एजुकेशन में जीईआर। ठीक है, दोनों बात याद रखेंगे। एनओएस किस सी स्तर का अर्थ है? कक्षा 8 में सी स्तर का अर्थ है। ए बी का भी मैंने आपको बताया है 3 5 8, है ना। किस कक्षा से व्यावसायिक शिल्प जैसे बधाईगिरी नहीं बढ़ईगिरी, है ना, बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी इत्यादि कोर्स में शामिल किया गया है? तो छठी कक्षा तक कक्षा में ऐसा किया गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आ सकते हैं वो करवाया गया है। केवीएस एनवीएस के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भाई साहित्य सहचर ऐप है, उस पर आप अपना इनरोलमेंट करवा लीजिए। आजकल में इनरोलमेंट करवाएंगे तो 50% का ऑफ मिल जाएगा, बाकी तो फिर महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, यही रहा। ओके, और कल जो है बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, समय से सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ऐसा ना हो कि भाई आप लोग इधर उधर करने लगेंगे। एक बार मैं अपना ऐप दिखा दे रहा हूँ, है ना, कहाँ आप इनरोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहा है ऐप पर, है ना। तो ऐप में जाएंगे और टीचिंग एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो केवीएस और एनवीएस का टायर 1 का पूरा जो है आ, ये चल रहा है ना। तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे और इसमें अभी 50% ऑफ चल रहा है तो 475 के आसपास मिल जाएगा। ओके, बाकी हिंदी का टेस्ट चल रहा है, यूजीसी नेट पेपर 1 और 2 दोनों चल रहा है, उनका टेस्ट भी चल रहा है तो आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद टीआरई 4 हिंदी और जीएस दोनों का चल रहा है। ओके, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, साहित्य सहचर ऐप उपलब्ध है आपके पास। ओके, तो इतने सारे बैचेज हैं, आपको जो भी इच्छा करे उसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते रहेंगे।